हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। और आज से हम बीएससी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और हम इस बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को बहुत इजी वे में और बहुत आराम आराम से समझ के कंप्लीट करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस सिलेबस को कंप्लीट कर दें। और जैसा कि आपको पता है कि बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादातर टॉपिक क्लास 11th और 12th वाले ही हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो क्लास 11th और 12th में हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो उन टॉपिक्स को भी हम पूरे सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बस आपको ध्यान से पढ़ते रहना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अकार्बनिक रसायन की। ध्यान रखना, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। अकार्बनिक रसायन में हमारा जो सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है आणविक ध्रुवत्व तथा दुर्बल रासायनिक बल। इसमें हम सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे और परिचय के बाद हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुनाद तथा अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। उसके बाद हम नंबर 3 पर पढ़ेंगे बंधों की ध्रुवीय लक्षण सह संयोजक बंधों में आंशिक लक्षण। बंधों का ध्रुवीय लक्षण और सह संयोजक बंधों में आंशिक लक्षण, यानी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, अ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मूवमेंट। फिर पढ़ेंगे हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर हम पढ़ेंगे ध्रुवण शक्ति तथा आयनों की ध्रुवित होना, पजान का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन, फजान्स रूल। फजान रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारे टॉपिक हमने क्लास 12th में और 11th में भी डिस्कस कर रखे हैं, पर फिर भी हम इन्हें जरूर डिस्कस करेंगे जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नंबर 7 पर हमें पढ़ना है कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद 8 पर हम पढ़ेंगे फॉर्मल आवेश और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे छोटे छोटे। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है वांडरवाल बॉन्ड। वांडरवाल बॉन्ड के बाद हम पढ़ेंगे जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। फिर कुछ एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम पहली यूनिट में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट के बाद आती है हमारी दूसरी यूनिट। दूसरा यूनिट का सिलेबस देख लो आप। दूसरा यूनिट है अणुओं के सरल बंधन सिद्धांत या सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कक्षक या ऑर्बिटल किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ना है कक्षक तरंग फलन, ऑर्बिटल वेव फंक्शंस पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है प्रायिकता बंटन आरेख, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसके बाद हमें पढ़नी है क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, जो हमने क्लास 11th में भी डिस्कस किए थे। फिर हमें पढ़ना है आपबाहु नियम, आपबाहु प्रिंसिपल। फिर हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये भी हमने इंटरमीडिएट में 11th 12th में डिस्कस कर ली थी। फिर भी हम इसे बहुत डिटेल में बहुत आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर हमें पढ़ना है पॉलिंग स्लेटर, पॉलिंग स्लेटर का सिद्धांत। नंबर 9 पे हमें पढ़ना है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 10 पर हमें पढ़ना है बेंट रूल। तो इस तरीके से हमें हर एक चीज को एक सीक्वेंस में स्टडी करना है। ये हमारा चल रहा है दूसरा यूनिट। दूसरे यूनिट में हमें फिर पढ़ना है संयोजी कक्षा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। फिर कुछ क्वेश्चन। फिर हमें पढ़ना है सिग्मा तथा पाई बंध, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फिर पढ़ना है आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर कुछ क्वेश्चन और एक्सरसाइज देखेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी तीसरी यूनिट। तीसरा यूनिट में हमें क्या क्या डिस्कस करना है ध्यान से देख लेना। एक बार आपको सिलेबस जरूर पता होना चाहिए। यदि आपको सिलेबस पता है तो आपको पता चलता रहता है कि हमने कितना पढ़ लिया और कितना नहीं पढ़ा। तीसरा यूनिट हमारा स्टार्ट होता है जिसका नाम है एस व पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में परमाणुओं के आवर्ती गुण, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। फिर पढ़ेंगे समूह व उपसमूह, ग्राउंड, ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। उसके बाद आवर्त डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, तीसरे यूनिट में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के प्रकार या टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नंबर 5 पर हम डिस्कस करेंगे परीक्षण या आवरण प्रभाव, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। 6 पर हम डिस्कस करेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 7 पर कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। नंबर 9 पर हम डिस्कस करेंगे आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। नंबर 10 पर हमें पढ़ना है आयनन एंथैल्पी, आयनन प्रभाव, आयनन ऊर्जा, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। और 11वें नंबर पर हमें डिस्कस करना है लघुत्तरीय प्रश्न, ये तो हम कर लेंगे। 12वें नंबर पर हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जो जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर का। 11वें नंबर पर कुछ क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद हमें करना है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर हमें डिस्कस करना है विद्युत ऋणीयता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं। फिर कुछ एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इतनी चीजें ही डिस्कस करनी है, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, कुल मिलाकर कितनी यूनिट आई? 3। अब हमें पढ़ना है कार्बनिक रसायन के बारे में कि कार्बनिक रसायन में क्या क्या चीज हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन का मूलभूत सार, जो पहला यूनिट है इसका, रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें संकरण या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। नंबर 2 पर सिग्मा व पाई बॉन्ड पढ़ने हैं। नंबर 3 पर सह संयोजक बंधों के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ने हैं। स्थनित तथा विस्थापित रासायनिक बंध, लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स पढ़ने हैं। उसके बाद वंडरवाल बल पढ़ने हैं, वंडरवाल फोर्सेस। फिर इंक्लूजन यौगिक, इंक्लूजन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। फिर क्लेथरेट कंपाउंड्स पढ़ने हैं। इस तरीके से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन करने हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। जैसे इसमें आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी पढ़ने हैं। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट भी पढ़ना है। अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ना है। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है। मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है। अनुनाद रेजोनेंस पढ़ना है। ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट में ही आ जाएंगी। उसके बाद आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड यूनिट पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड यूनिट है वो भी बहुत मजेदार है। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें तीरों के महत्व की विवेचना, डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एरोज, होमोलिटिक व हेट्रोलाइटिक विखंडन, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फ्यूजन पढ़ना है ऑफ बॉन्ड्स। अभिकर्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स पढ़ने हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ना है। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ना है। पराक्साइड प्रभाव, पराक्साइड इफेक्ट, क्रैश इफेक्ट पढ़ना है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। क्रियाशील मध्यवर्ती, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ना है। कार्बोनियम आयनों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयंस पढ़ना है। कार्बेन आयन पढ़ना है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत तेजी से समझा रहा हूं। देखो, ये तो एक बार सिलेबस का हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस समझा रहा हूं इसलिए मेरी तेज थोड़ी सी स्पीड है, पर जब मैं एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा ना आपके सामने, तो मेरी स्पीड बहुत स्लो रहेगी, जैसी एज यूजुअली रहती है, और मैं कम स्पीड पर ही आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। 10वें नंबर पर हमें कार्बीन्स, बेंजाइन, नाइट्रीन्स, फॉर्मल चार्ज, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का निर्धारण, ये सब पढ़ने हैं। फिर एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज तो हर एक चैप्टर के बाद, हर एक यूनिट के बाद आएगी। ठीक है, चलो तीसरा यूनिट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, देखो तीसरे यूनिट में हमें पढ़ना है त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें समावयवता यानी आइसोमेरिज्म पढ़ना है, त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ठीक है बेटे, फिर हमें पढ़ना है नंबर 4 पर सममिति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, आणविक किरैलता, मॉलिक्यूलर चिरैलिटी या किरैलिटी भी कह सकते हैं इसे। 5वें नंबर पर प्रतिबिंब रूप या इनेंशियोमर्स पढ़ने हैं। 6ठे नंबर पर अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी, डाई स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ने हैं। 7वें नंबर पर ईपीमर्स पढ़ने हैं। 8वें नंबर पर वियोजन या रेजोल्यूशन पढ़ना है। 9वें नंबर पर प्रकाशिक प्रतिलोमन, ऑप्टिकल इन्वर्जन पढ़ना है। 10वें नंबर पर प्रतिधारण, रिटेंशन पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है नामकरण, डीएल नोमेनक्लेचर, बहुत बढ़िया है, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। हालांकि ये ज्यादातर टॉपिक मैंने क्लास 11-12 में भी आपको समझा दिए थे, पर यहाँ आपको पूरा सिलेबस एक डेफिनेट सीक्वेंस में मिल जाएगा, जिससे आपको पूरा जब कोर्स करना है तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इस प्ले लिस्ट को पकड़ना है। आप बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की प्ले लिस्ट को पकड़ो और 1 बाय 1 सारे टॉपिक पढ़ते चले जाओ बस। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है अनुक्रम नियम तथा प्रकाशिक समावयवों के विन्यास, आरएस पद्धति। ठीक है, सीक्वेंस रूल्स एंड आरएस सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 13वें नंबर पर हमें पढ़ना है डीएल तथा आरएस नामकरण पद्धतियों की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन डीएल एंड आरएस नोमेनक्लेचर सिस्टम। फिर हमें पढ़ना है प्रकाशिक समावयवों की संख्या की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। फिर हमें पढ़ना है ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर हमें पढ़ना है समावयवी यौगिकों के विन्यास का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोमर्स। फिर हमें पढ़ना है ज्यामितीय समावयवियों के विन्यास की ईजेड पद्धति, ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसके बाद संरूपण, संरूपण पढ़ना है, कन्फर्मेशन किसे कहते हैं, बहुत आसान है, सारी चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी आपके। जब आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो एक एक चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, एक एक चीज। बस आपको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट। अक्षीय तथा कोणीय बंध, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। 20वें नंबर पर प्रक्षेपण सूत्र, प्रोजेक्शन फार्मूली। फिर एक्सरसाइज तो हर एक चैप्टर में एक्सरसाइज और क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे। ठीक है, सभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चन को एक्सरसाइज के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पहले इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, और फिर आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला जो यूनिट है कंप्यूटर की मूलभूत प्रणाली, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत मजेदार यूनिट आपको लगेगा, हालांकि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, पर फिर भी हम इसे डिस्कस कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिस्कस करना है, फिर कंप्यूटर के विभिन्न घटक, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करने हैं, बाइनरी सिस्टम डिस्कस करना है, संख्याओं का परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें से एक दो न्यूमेरिकल एग्जाम में, एक न्यूमेरिकल तो कम से कम आना ही है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर कोड। 6ठे नंबर पर ऑपरेटिंग सिस्टम। 7वें नंबर पर प्रोग्रामिंग। 8वें नंबर पर फ्लो चार्ट। 9वें नंबर पर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। उसके बाद इंटरनेट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये हमारी पहली यूनिट यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री की कंप्लीट हो जाएगी। और पहली यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रसायन विज्ञान के लिए गणितीय अवधारणाएं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें भी कुछ मैथमेटिक्स में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की। जब हम फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करते हैं तो एक तो सीखना है लघुगणक। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। फिर लघुगणक के कुछ क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद लेखा चित्र का आलेखन, प्लॉट ऑफ ग्राफ। उसके बाद सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चन है बहुत मजेदार।
उसके बाद डिफरेंशिएशन है, उसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, समाकलन है, इंटीग्रेशन, उसके बाद क्रमचय संचय है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, और फिर कुछ क्वेश्चन है। इस तरीके से मैथमेटिक्स के जो जिन जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है ना केमिस्ट्री में, कैलकुलेशन में, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और ये हमने पढ़ लिया ना, प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है, बहुत मजेदार है। और लघुगणित की अतिरिक्त विशेष जानकारी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे इस तरीके से हम अपना जल्दी ही विद इन 1 और 2 डेज हम जो है अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे पास सिलेबस होना जरूरी है। और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, वैसे तो मैं नोट्स बनाऊंगा ही, नोट्स तो आपको दूंगा ही, पर आप जो भी आपके कॉलेज के टीचर, जो आपके प्रोफेसर हैं, वो जो भी आपको बुक लेने के लिए कहते हैं, यदि आप टॉपिक के हिसाब से बुक खरीद दोगे ना, तो टॉपिक के हिसाब से तो आपको बहुत सारी किताबें खरीदनी पड़ जाएंगी। तो आपको किसी भी बुक को टॉपिक के हिसाब से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मार्केट में जो भी नोट्स अवेलेबल हैं प्रिंटेड, ठीक है, जैसे गुरटू खेरा के नोट्स मिलते हैं, प्रगति प्रकाशन की किताब है गुरटू खेरा केमिस्ट्री के लिए, उसके जो नोट्स मिलेंगे, आप उन नोट्स को, एक किताब आएगी आपकी, उसे खरीद के रख लो अपने पास, उसमें आपका पूरा सिलेबस है, ये जैसे दिया हुआ है। ठीक है, बाकी एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1, कोशिश करूंगा कि आपको डेली एक वीडियो मिले। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।